हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे समय फेज़ 2 की वैकेंसीज़ आने को हैं, वो आउटसोर्स बेसिस पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और उनके बारे में क्या है। और आरटीआई जो मैंने फ़ाइल करी थी उसके बारे में बात करेंगे। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी अभी कल ही ईएमआरएस ने निकाली है, उसके बारे में बात करेंगे। ईएमआरएस फेज़ 2 क्या है, इसका फ्यूचर, इसके बारे में बात करते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट क्या के बारे में डिस्कस करेंगे कि और एक नई वैकेंसी है सत्या कॉलेज ऑफ वैकेंसी में, इसके बारे में बात करते हैं। और कुछ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है आपसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे पहले ये समझिए कि आउटसोर्स होता क्या है। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? आउटसोर्स का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये हमारे से ये एक स्कूल है, ये हमारे का, और एक प्राइवेट एजेंसी है ना। तो ये मान लीजिए स्कूल ए है और ये मान लीजिए प्राइवेट एजेंसी बी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो स्कूल है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं, जैसे इनमें जूनियर असिस्टेंट हो गए, है ना, और हॉस्टल वार्डन है ना, और भी जो कोई पोस्ट होती हैं इसमें। तो क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस के लिए ये पोस्ट खाली हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए कोई रिज़ाइन कर दिया या कुछ और कोई केस हो गया जिनकी वजह से वो पोस्ट खाली हो गई, तो टेम्परेरी बेसिस के लिए उस स्कूल में वैकेंसी हो गई। तो अब एमआरएस क्या करेगा कि ये एक प्राइवेट एजेंसी को बोलेगा कि हमें कुछ कैंडिडेट्स चाहिए इन पोस्ट के लिए, ठीक है, जो जो खाली हुए हैं। तो वो प्राइवेट एजेंसी क्या करेगी, उन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेगी, है ना। इनके कुछ अपने पैरामीटर होंगे इन प्राइवेट एजेंसी के कि ये डिटेल्स होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस टाइप, एज वाइज, ये सारी चीज़ें। और फिर ये जो प्राइवेट एजेंसी होती है ये उस संस्था को या ये हमारे से यहाँ पे जो उसको कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्स बेसिस पे। और ये जो आउटसोर्स बेसिस होता है ये एक संविदा होता है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि जैसे आप जो सर्विस के लिए जा रहे हैं वो आप 1 साल के लिए ही वैलिड होंगे, है ना, और आप पे इसका कोई परमानेंट कैंडिडेट होने का क्लेम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की बात, ठीक है, आउटसोर्स बेसिस की। और क्या है, तो ये आउटसोर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हॉस्टल वार्डन के लिए जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो देखिए आप, जैसे engagement of hostel warden on outsource against vacancies in EMRS। देखिए ये जो आउटसोर्स बेसिस पे निकाल रहे हैं, ये बात तो चिंता करने वाली है कि जो रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग ये लोग जो है आउटसोर्स बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि फेज़ 2 का सबको इंतज़ार है ना। 2 साल बीत चुके हैं और फेज़ 2 में कई कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इसके बारे में ये तो भाई चिंता करने वाली बात है कि आउटसोर्स बेसिस पे वैकेंसीज निकाल रहे हैं। और जो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखा है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसकी सैलरी जो है 29,200 रुपये। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, हॉस्टल वार्डन इज़ अ फुल टाइम रोल, है ना। ये फुल टाइम रोल होगा आपका अगर आप ज्वाइन करेंगे, है ना। और आपको प्रॉपर सुपरविज़न करना होगा, सेफ्टी देखना होगा, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में आपको देखना होगा, ठीक। और आप जो है शैल नॉट अंडरटेक एनी अदर असाइनमेंट विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। तो आप कोई और असाइनमेंट किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इंगेज नहीं हो सकते, ठीक है। और आपको मैंडेटरीली रिसाइड इन द स्कूल कैंपस, आपको स्कूल के कैंपस में ही रहना होगा, है ना, ये बात है। और जैसे मान लीजिए ये आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे आप ये हमारे इसमें सेलेक्ट हो गए मान लीजिए हॉस्टल वार्डन पे, और एक और आप यहाँ पे जॉब तो कर ही रहे हैं और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि एक और
कोई जॉब आप साथ में करते रहें तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप उसी काम को ध्यानपूर्वक करें और वहीं रहें, ठीक है। और ये देखिए, आउटसोर्स हॉस्टल वार्डन में भी इंगेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए ही वो इंगेज होंगे, और टिल द पोस्टिंग ऑफ रेगुलर स्टाफ बाय द नेक्स्ट। तो जब तक कि रेगुलर स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हो जाती बाय नेक्स्ट के द्वारा, जब ये एग्ज़ाम नहीं करवा लेते, तब तक ये जो है हॉस्टल वार्डन जो है टेम्परेरी बेसिस पे इनको जो है रखा जाएगा, ठीक है। और ये हॉस्टल वार्डन जो है किसी भी केस में अपनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को मतलब परमानेंट के लिए वो लोग नहीं कह सकते हैं कि सर हमको परमानेंट कर दीजिए। तो इसके लिए इनको एक साइन करना होगा जिसमें ये लिखा है कि द एंगेजमेंट इज़ प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस एंड द एंगेज्ड स्टाफ shall not claim any right to regularization of their service on account of this engagement। तो आप जो है रेगुलराइजेशन के बारे में आप नहीं पूछ सकते इस बेसिस पे, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। और ये देखिए, पार्ट टाइम डॉक्टर्स को भी इन्होंने EMRS में लिया है। पार्ट टाइम डॉक्टर्स मतलब ये जो है फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ये पार्ट टाइम डॉक्टर्स हैं। और कुछ गाइडलाइंस आपको दिखाते हैं। गाइडलाइंस फॉर फीमेल नर्स स्टाफ इन EMRS ऑन आउटसोर्स बेसिस। तो ये नया प्रोसीजर ये शुरू किया है इन्होंने आउटसोर्स बेसिस पे लेने का, ठीक है। तो अब ये है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ EMRS फ्रॉम रूरल टू अर्बन फीडर्स, ये अपने काम का नहीं है। इसका ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्कूल रूरल एरियाज़ में है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस जो सप्लाई कर रही है वो रेगुलर का इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो जो EMRS है उसको अर्बन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जोड़ दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोर है वो कंटिन्यू बना रहे, ये बात है इसमें। अभी देखिए, एंगेजमेंट ऑफ डेटा एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डेटा एनालिस्ट को भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले रहे हैं। 2 पोस्ट निकाली है इन्होंने, खैर। और ये जो आउटसोर्स बेसिस की बात है ये मैंने आपको बताई। अब देखिए, ये हमारे इसका फेज़ 2 क्या है। देखिए, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में आप देखिए, जैसे 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, और एक होता है, फिर आता है मॉनसून सेशन, और फिर आता है विंटर सेशन, ठीक। तो बजट सेशन तो फरवरी में आता है, फेब में, जिसमें बजट प्रपोज होते हैं, है ना। और फिर मॉनसून सेशन जो भी आपने देखा अगस्त में चल रहा था। और जो विंटर सेशन आएगा वो नवंबर और दिसंबर में चलेगा, ठीक। तो मॉनसून सेशन में तो बात नहीं करी गई फेज़ 2 के बारे में, ठीक है। लेकिन आप उम्मीद करिए कि विंटर सेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा कि फेज़ 2 की वैकेंसीज आएंगी, ठीक। तो आप लोग जो है विंटर सेशन के आने का तक का वेट करिए, उसमें जो है हमको कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देखने को मिल जाएगी, जिसमें फेज़ 2 वैकेंसी के बारे में वो लोग बात कर रहे होंगे मिनिस्टर्स हमारे, ठीक है। और एक और वैकेंसी है 5th पॉइंट पे देखिए, जो सत्या कॉलेज वैकेंसी है। इसका मतलब कि एक सत्या कॉलेज है हरियाणा में, वहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली है, उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो अप्लाई कर सकता है। और ये पेज जो है वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो वहाँ भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें वैकेंसी किसकी आई है, तो देखिए, सत्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलवाल। अब इसमें वैकेंसी ये देख लीजिए, रजिस्ट्रार की है, और जो अपने काम की है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ठीक है, क्लर्क कम टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, है ना। ये आप पढ़ लीजिए, और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। 15 सितंबर 2025 तक का डेट है, आप इन दिनों के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स के बारे में हमें जो बात करनी है, और RTI के बारे में, तो RTI मैंने EMRS को किया है। आप चाहें तो RTI देख लीजिए, ये RTI मैंने किया हुआ था 25 अगस्त 2025 को, ठीक है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे ही अपडेट आता है फेज़ 2 के बारे में
ये हमको रिप्लाई करेंगे, वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। और फेस टू इसके लिए मैंने इनसे पूछा क्या क्या था। पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज proposed for phase 2 recruitment along with category wise breakup UR, OBC, SC, ST, EWS, PWD. Second point, what is the expected date of release of the official notification for phase 2? है ना, फेज़ 2 के लिए ये क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और फेज़ 2 में नोटिफिकेशन ये कब निकालेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, एग्जामिनेशन मोड कैसा होगा, CBT लेंगे या OMR बेस्ड लेंगे, ये हमको बताएं। और क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का, ये बताएं। टेंटेटिव शेड्यूल क्या हो सकता है, किस मंथ में वैकेंसीज निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है वो नेस्ट के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा या कोई और एजेंसी है, इसके इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो और अब आखिरी बात जो बची है वो बची है करंट अफेयर्स को लेके। तो करंट अफेयर्स ये देखिए, ये अप्रैल, मई, जून और जुलाई का मैंने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हाईलाइट करके अपने ग्रुप में डाल दिया है। और उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा और सिर्फ हाईलाइट वाले ही पढ़िएगा, क्योंकि जो जो एग्ज़ाम हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसमें हाईलाइटेड वाले से ही काम बन जाएगा, ठीक है। और हम एक काम करेंगे, ये जो हाईलाइटेड सीरीज़ है, अभी करंट अफेयर की एक सीरीज़ हम चलाएंगे अपने चैनल पे, है ना। उसमें लगभग 3 से 4 वीडियोस डेली आपको मिलेंगी और कोशिश करेंगे कि हम ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है वो 4 से 5 दिन में कंप्लीट करवा दें, ठीक है। 4 से 5 दिन में तो जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके रिगार्डिंग आपको हम अप टू डेट करवा दें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर सीरीज़ आप करिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको रिक्वायर्ड है, और वो हम अच्छे तरीके से कवर करवा देंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये PDF अपने पास रखिएगा, पढ़िएगा उससे, ठीक है। और जो हम इधर प्रिपरेशन करवा देंगे आपको करंट अफेयर्स की, तो आपको 100% याद होता जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और कुछ GS के रिगार्डिंग भी क्लासेस लेंगे। फ़िलहाल करंट अफेयर कंप्लीट करवा दें, फिर हम GS के रिगार्डिंग क्लास लेंगे। और आप फ्यूचर वैकेंसी जो है उसके लिए आप प्रिपेयर होते रहिए। इसी EMRS का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप तैयारी करने बैठेंगे तो ठीक नहीं होगा, तो काफ़ी समय आपका नुकसान हो चुका होगा, ठीक है। तो आप जो है तैयारी करते रहिए, आपके और भी एग्ज़ाम्स होंगे। रेलवेज़ के कुछ एग्ज़ाम्स हो सकते हों लगे हों आपके शायद यूपी में जो पेट का एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, शायद आप ये दे रहे हों। तो इन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते रहिए, ठीक है। पेट के थ्रू ह्यूज वैकेंसीज आनी है। अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि डाला हुआ है। इसके रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आती है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसीज आती है, ठीक है। और अभी लेखपाल की वैकेंसी आएगी इसी से, और वीडियो की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो अगर आपने पेट डाला है पेपर तो इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और अभी हम कुछ 1-2 दिन में करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, तो वो भी आप सीरीज़ देख के जाइएगा तब एग्ज़ाम में बैठिएगा। और उसे गारंटीड है कि 90% प्लस जो है क्वेश्चन आपको इसी करंट अफेयर वाले PDF से देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। चलिए, और जो भी है बात आप जो कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।